बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हज़रत मरियम 14 बरस की हुई और गुस्ले हैज़ के वास्ते निकल कर उस चश्मे में गईं जिसको ऐनुल सलवा कहते हैं, और उनकी बहन अशिया ज़िकरिया अलैहिस्सलाम की बीबी थी, उनके घर में गुस्ले हैज़ को गईं। ये उनका पहला हैज़ था। जब उन्होंने गुस्ले हैज़ से फ़राग़त की तो एक नौजवान खूबसूरत अजनबी अपने पीछे खड़े देखा, तो हज़रत मरियम ये देखकर डर गईं। बनी इसराइल में एक शख्स फासक था और उसका नाम यूसुफ था। वो सोनार का काम करता था। हज़रत मरियम ने दरियाफ्त किया कि शायद ये वही शख्स है, इसलिए वो डरी, हालांकि वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मरियम से उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हूँ और आपको एक पाक साफ़ सुथरे लड़के की बशारत देने आया हूँ। फिर हज़रत मरियम बोली कि कहाँ से होगा, कि मुझे अभी तक किसी मर्द ने नहीं छुआ। रवायात में आता है कि हज़रत आदम की चीख हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से मरियम के पेट पर फूंकी थी और उनके रहम तक जा पहुंची। के बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गई, और उस हकीकत को उन्होंने किसी पर ज़ाहिर ना किया और बराबर इबादत इलाही करती रहीं और दिनों रात रोती रहीं और ज़बान हाल से कहती थी कि या रब, जो हादसा मुझ पर हुआ है ऐसा किसी पर ना हो, क्योंकि मैं बेगुनाह दुनिया में रुसवा हुई हूँ और मेरे माँ बाप भी मेरे वास्ते दुनिया में रुसवा हुए। बस चंद रोज़ के बाद ये राज कौमे बनी इसराइल में ज़ाहिर हुआ कि मरियम कंवारी हमल से है। ये बात सुनते ही यहूदी हज़रत मरियम को तोहमत देने लगे और नसीहत व मलामत करने लगे कि ए मरियम, ये हमल तू कहाँ से लाई है? क्या तूने बदकारी की है? हज़रत मरियम इसका जवाब कुछ न देती थी। ये सुनकर वो खामोश ही रहती थी। जब हमल 9 महीने का हुआ तो हज़रत मरियम वहाँ से चुपके से निकलकर एक मैदान की तरफ गई। वहाँ पर एक दरख्त खुश्क था, इसी के नीचे जाकर बैठी। एक रवायत से मालूम होता है कि सबसे पहले जो शख्स हज़रत मरियम के हमल से वाकिफ़ हुआ वो यूसुफ सोनार था। इसने मरियम से कहा कि ए मरियम, तेरी पारसाई में मुझको शुबा है और ये हमल तो कहाँ से लाई है? तब हज़रत मरियम ने उस सारी हकीकत को बयान किया। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब हुआ तब हज़रत मरियम एक खजूर की जड़ में पुष्ट लगाकर बैठ गईं। वहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और दरख्त खरमा फ़ौरन खुदा की मोहर से तरोताज़ा होकर इसमें खजूरें लगी और उसके नीचे एक चश्मा जारी हुआ। इतने में फ़रिश्तों और जन्नत की हूरों ने बहिश्त से आकर उनकी रफ़ाए हाजत की। आबे कौसर लाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सर व तन धुलाया गया और एक लिबास बहिश्त से लाकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में दिया। बस अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया, ए मरियम, तू बैतुल मक़दस की तरफ चली जा और अपनी रहाइश इख्तियार कर और किसी से मत बोल। अल्लाह ताला के फरमाने से हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर लोगों के पास आई तो यहूदियों ने कहा कि तू क्या अजीब चीज़ लाई है, ना तेरा बाप बुरा आदमी था और ना तेरी माँ बदकार। बस मरियम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि तुम लोग इस बच्चे से पूछो, और मैं तो रोज़ादार हूँ और आज भी किसी से ना बोलूँगी। तब लोगों ने कहा कि हम क्यों कर इस बच्चे से बात करें, ये तो अभी गोद में है। फिर अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़बान अता की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोले, मैं बंदा हूँ खुदा का। अल्लाह ताला ने मुझको किताब दी और मुझको नबी चुन लिया है और मुझे बड़ी बरकत वाला बनाया है। जब तक मैं दुनिया में रहूँ नमाज की और ज़कात की अदायगी करता रहूँ। मुझको हुस्ने सलूक की तलकीन फरमाई। जिस दिन मैं मरूँ और जिस रोज़ मैं ज़िंदा होकर कब्र से उठ खड़ा हूँ। जब ये कलाम इन यहूदियों ने सुना तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ और फिर आपस में कहने लगे कि ये लड़का तो नबी होगा, और लोगों ने जो तोहमत दी थी वो महज बहतान है। बस मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की परवरिश में मसरूफ़ रही इस वक्त जब तक वो बालिग हुए।